वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन देते होंगे। फ्रेंड्स, हम काफ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो आज फ्रेंड्स हम छोटी सी रीडिंग करने आए हैं, क्योंकि मैंने इतना टाइम रीडिंग नहीं किया। तो मतलब इतने टाइम में मैंने जो कुछ देखा है, मतलब हमारे यहाँ मेरी फ्रेंड है, उनके ब्रदर एक्सपायर हो गए थे। मतलब बैक टू बैक ऐसी न्यूज़ आती गई है कि जो बहुत दिल को दुख पहुंचाने वाली न्यूज़ रही है। तो आप हमेशा इतना याद रखिए कि हमने बर्थ एक फिज़िकल वर्ल्ड में लिया है, ठीक है ना। हम सब कर्मा क्लियर करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कर्मा हमारा किसी को नहीं पता कि आपने पास्ट में क्या किया है, ठीक है। रिसेंटली जो इतना दुख देने वाला इंसिडेंट हुआ, आप सबको पता है कि अभी भी कुछ कौन सा स्टेट है, बांग्लादेश आई थिंक, कुछ कंटिन्यू कुछ ना कुछ होता जा रहा है। एक तो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ, ऐसे पहले भी हुए हैं। तो प्लीज़ हम सभी जो भी लड़कियां हैं खुद को खुद प्रोटेक्ट रखें, ठीक है। किसी पे डिपेंड मत रहिए कि कोई आपको केयर करेगा, कोई आपको आके संभालेगा। आपको खुद प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। खुद अपना ध्यान रखिए। चाहे देखिए आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, सबके लिए ही है। क्योंकि मैंने बैक टू बैक हम जैसे हमारे यहाँ पे हम पंजाब का इंसिडेंस बताते हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था शॉर्ट्स में था मीन्स। तो यहाँ पे हमारे मतलब कोई इधर सिटी है, मतलब चंडीगढ़ से आगे मोहाली से भी थोड़ा सा आ गया। वहाँ पे ऐसे ही एक लड़के ने किसी लड़की को कमेंट किया होगा, कुछ लड़कों ने, तो मीन्स उसने उसका सपोर्ट किया और उससे सिस्टर बोला था, लेकिन ही इज़ नो मोर, ठीक है। उन्होंने शूट किया उस लड़के को और लड़की को कुछ नहीं किया। लड़की पूरी तरह सेफ है, प्रोटेक्ट है, लेकिन बस उसको कमेंट्स किए थे। इस पे उन्होंने, उस लड़के ने उसकी सपोर्ट में खड़ गया था, तो मतलब ही इज़ नो मोर उन्होंने शूट की। ये समाज चला हुआ है, ठीक है। और बहुत से ऐसे मतलब कंटिन्यू मैंने ऐसे ही न्यूज़ आई जा रही है कुछ ना कुछ। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, हमेशा एक बात को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, यहाँ पे हम अपना कर्मा क्लियर करने आए हैं। कंटिन्यू मैंने ऐसे ही न्यूज़ आई जा रही है कुछ ना कुछ। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, हमेशा एक बात को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, यहाँ पे हम अपना कर्मा क्लियर करने आए हैं। आपको नहीं पता कि आपने पास्ट में क्या किया है, ठीक है। अभी जो इंसिडेंट्स उस लड़की के साथ हुआ वहाँ पे, और जो भी वो लोग रहे थे, तो विदाउट एनी रीज़न कोई किसी के टच में नहीं आ सकता, ठीक है, टच में नहीं आ सकता। ये पास्ट का हमारा पूर्व जन्म का ये सब होता है। उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बदले की भावना थी, जो इन्होंने उनके साथ पास्ट में किया, इस जन्म में उन लोगों के अंदर बदले की भावना थी। वो भावना कैसे भी चेंज हो सकती है, ठीक है। मतलब कैसे भी हो सकती है। किसी को गलत नज़र से देख लिया, उसको गलत नज़र से देख लिया। कुछ सुनने में ऐसा भी आया है कि उसको कुछ सीक्रेट पता चले हॉस्पिटल के, तो उस लड़की ने उनको वार्निंग दिया था कि जो ऐसे ऐसे है ना, अब मैं बताऊंगी आपको। तो ऐसी चीज़ें को भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्योंकि और आप एक बात, आप हमेशा होपोनोपोनो प्रेयर डेफिनेटली किया कीजिए। अब आपके जो पूर्व जन्म के जो भी आपके कर्म हैं, उनकी हमेशा सॉरी मांगी कि मैं नहीं जानता या जानती कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया। तो अगर मैंने कुछ ऐसा या वैसा किसी को हार्म पहुँचाया, किसी को भी कुछ किया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, ठीक है ना। ऐसे आप प्रेयर किया कीजिए, डेली किया कीजिए 21 टाइम्स, ठीक है ना। तो आपके इष्ट देव हैं, उनका हमेशा सिमरन कीजिए। वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखते हैं। उनको विश्वास कीजिए, हर समय उनको दिल में रखिए, उनको अपनी ज़ुबान पे रखिए, उनका सिमरन करते रहिए, तो कुछ नहीं होता, ठीक है। और अपने कर्मों की हमेशा सॉरी मांगते रहिए। आपको ये जन्म इसी के लिए भी ना, अपना ध्यान आपने खुद रखना है। आपके सामने इतने इंसिडेंट हो चुके हैं, मुझे लगता है पहले भी ऐसा हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था, वो भी नाइट टाइम का ही था, ठीक है। तो आप हमेशा अलर्ट रहिए, खुद का ध्यान खुद रखिए। भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप भगवान का सिमरन करते रहो तो भगवान के ऊपर कुछ नहीं, वो आपको हमेशा अलर्ट रखेंगे। ऐसे जैसे इन देखिए, इन लोगों के अंदर बदले की भावना तो थी पास्ट में। जैसे संजीव सर के
जैसे हम कभी कभी हीलिंग सेंड करते हैं संजीव सर के ग्रुप में, हम कर देते हैं, डेली नहीं करते, कभी कभी। वहाँ पे एक लड़का है जो कंटिन्यू बहुत पेन से निकला है, समझ सकते हैं। वहाँ पे जो हीलर्स है, अगर मैं भी करूँ तो उसका हमेशा क्वेश्चन होता है कहाँ है भगवान। उसको लगता है कि जो मैं इतनी पेन से बाहर निकला तो मैं खुद निकला, भगवान ने नहीं निकाला। तो उसको मैंने बोला कि आपके अंदर भी तो भगवान ही है। तो लेकिन पता नहीं उस लड़के, मतलब ऐसे इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं सुनकर। अभी भी संजीव सर के एक बहुत परेशान थी लेडी, ठीक है, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो दिल्ली में है, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा से थे। तो मतलब वो अपने इन लॉज से बहुत तंग परेशान है लेडी, और डिवोर्स लेना चाहते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है उनको बोलने की सेंस नहीं है। मेरा कभी कभी दिल करता है मरना, जो आपका मरने के थॉट आते हैं ना आपके दिमाग में कि मरने के, तो एज यू विश, उसके बाद आपको जून भूत या चुड़ैल ही बनोगे आप, ठीक है। वो ये जून होती है, अगर आप ऐसा सुसाइड करने का कभी भी मत सोचिए ना। और वो इजी नहीं होता उस जन्म से छूटना, कब पता नहीं कितने सालों बाद कौन आपको मुक्ति दिलाएगा। संजीव सर ने यहाँ ऐसा किसी ने आपका ठेका नहीं कि आप, वो सिर्फ आपको समझाते हैं। आप तो मार्केट में इधर उधर घूमते फिरोगे भूत चुड़ैल बन के, तो ये मत सोचिए सुसाइड का। फिर उनका कहना था कि क्या बोल रहे थे, हाँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं डिवोर्स ले लूँ। मेरे तो दो ही माइंड में आते हैं, डिवोर्स ले लूँ या मर जाऊँ। वो कहते मेरे दो थॉट आते। सर ने बोला तो आप ऐसे कीजिए, आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखिए करके, आपको शायद आपके अंदर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होता मेरे साथ क्यों। तो जब उन्होंने देखा जो उनके हस्बैंड, इस जन्म में जो इनके हस्बैंड है, ये वो पास्ट में इनकी वाइफ थे, तो इन्होंने बहुत उनको दुखी किया हुआ था। दुखी तो छोड़िए, मतलब फिज़िकल तौर पे उन्होंने इतना, इस लेडी ने मतलब उनको मारा पीटा। जो उनकी इस वक्त मदर इन लॉ है वो उस वक्त मतलब ये जो लेडी है ना, जो पास्ट में ये सबसे मतलब पैसे लेती थी। पैसे कैसे लेती थी, सबको अपने प्यार में फंसा लेना, और जब पूरा ट्रस्ट हो जाता था लोगों को इस पर, तो फिर मतलब को गिफ्ट इसको देते थे, मतलब बड़ी अच्छी बात। जब सब कुछ ले लो के फिर सबसे भाग जाती थी। मतलब काफ़ी इसकी लंबी हिस्ट्री निकली है। जब उसके बाद जब इसको पता लगा है, इसको होपोनोपोनो प्रेयर, शुक्राना, ये सब कुछ बताया गया क्या कुछ करना है, तो अभी उसने बताया कि बहुत फ़र्क है, और उसको अपने हस्बैंड भी बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो डांटते ही हैं, क्योंकि इसको पता है कि मैंने पास्ट में इनके साथ क्या किया था। ये मेरी मिसेज़ थी, आज मैं इनकी मिसेज़ बनी हूँ। तो हमेशा कर्मा होते हैं। एनीवेज देखते हैं आपके जो हेटर्स हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी वो कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे लगता है कि आपके हेटर्स उलझे हुए हैं खुद में। पर देख लेते हैं, मुझे ऐसे ही फील होता है कि जो आपके हेटर्स हैं वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अब तंग परेशान लग रहे हैं। देखते हैं प्रभु जी जो व्यूवर्स के हेटर्स हैं वो क्या, मतलब इस समय उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। देखिए चल तो बहुत कुछ रहा है, इतने सारे मैंने ऐसे इंसिडेंट, मैंने सोचा आज इस पे ही रीडिंग करनी है। देखिए बॉटम ऑफ डेक निकला है ट्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो हेटर्स हैं, मैंने बोला बहुत दुख में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि आपको इतना दुखी कर दिया उन लोगों ने कि खुद इतने दुखी हो चुके हैं। मैंने बोला ये ना आपके साथ रहना चाहते हैं। देखिए उसके बैक टू बैक ऐसी एनर्जी आ, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है, बहुत पेन में है। मैंने इसीलिए बोला कि जो आपके हेटर्स हैं कहीं ना कहीं कोई आपको हार्म नहीं पहुंचाना चाह रहे, आपके साथ चलना चाह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब और कुछ बोलने की जरूरत, बहुत दुख में है। फिनेंशियली लॉस हो चुका है, घर में फाइटिंग दिखाई दे रही है, फिनेंशियली जो लॉस है, बिजनेस है, जॉब है, कुछ छूट गया, कुछ रह गया। मतलब क्या बोले, जब दूसरों को इतना तंग परेशान करोगे तो सब कुछ छूटेगा ही, ठीक है ना। एक्चुअल में इनका पैसा जब आप गलत कामों में आप पैसा लगाते हो ना कि किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, अरे वो पैसा कहीं किसी का भला करने के लगा देते ना, तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, ठीक है। तो ठीक है, कहाँ से कहाँ तो आपको भगवान ने पहुंचा दिया है, ठीक है। जहाँ असल में आप जहाँ आपको जाना चाहिए था भगवान ने वहीं पहुँचाया है। अब आप इनके लोगों के पास पैसा नहीं है, घर में इनके फाइटिंग जो है, ठीक है, कोई छोड़ रहा है, कोई जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा, इधर उधर मतलब क्या बोल सकते हैं इन लोगों के, ठीक है। आप सोचिए कि बहुत बुरे हाल है, मतलब बुरे हाल है इन लोगों के।
जो कि डिज़र्व करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, अपनी पावर में आना चाहते हैं, पावर भगवान इनको देंगे नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में इन्होंने किसी चीट किया हुआ या थर्ड या कोई भी पार्टी या कुछ भी, ये आपके हेटर्स है ना, खुद की ज़िंदगी में इन्हों को अपनों ने चीट कर दिया या इनके किसी लवर ने चीट कर दिया। आप जो भी आपके हेटर हो आप सोच लेना, ठीक है। ऐसी चीटिंग मिली है कि दुनिया तहस नहस हो गई है, अलग हो चुकी है। पैसे चाहिए, इधर उधर से पैसे मांग रहे हैं, तो मतलब मंगते बने हुए हैं, डिज़र्व करते हैं ये लोग। देखिए मेहनत चल रही है, मेहनत, फोकस, पहले मेहनत कर लेते तो कुछ अच्छा कर्म बन जाता। अब यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। जब से मैंने ऐसी न्यूज़ कंटिन्यू सुनी है, मुझे तो रीडिंग ही सब कुछ वो हो गया है। यहाँ पे मेरा रीडिंग करने का मन ही नहीं करता था। एनीवेज, देखिए बुरे लोगों का बुरा हशर, ठीक है, बुरे लोगों का बुरा हशर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सैड एनर्जी है। अब बैठे हैं अपना मुंह लेकर, तो बैठना भी चाहिए। इन लोगों को स्पाई कर रहे हैं, कोई तो छोड़ के गया है जिसको स्पाई कर रहे हैं। आपको सेपरेट कर दिया किसी से, स्पेल वर्क करके कर दिया किसी, आप पैसा दे के आप पे कोई स्पेल करवा दिया, खुद के पैसे नहीं हैं। तो यही होना चाहिए इन लोगों के साथ। किंग ऑफ कप, ये पोजीशन चाहते हैं ये लोग, किंग ऑफ कप। भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि हमें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर आइए। भगवान बोल रहे हैं कि इसमें मैं नहीं लेकर आऊँगा, तुम इसमें ही जकड़े हुए बच्चे लगते हो, ठीक है। पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं, लोगों से फाइटिंग चल रही है, और यहाँ से क्या है, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। एक नई शुरुआत भगवान को कह रहे हैं, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करवा दीजिए। शादी में आग लग चुकी है, इसको ठीक कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन ये सब नहीं मिलने वाला। मैंने बोला ना, ये तो मुझे कोई रोमांटिक सा रीडिंग लग रहा है। हो सकता है कि हेटर्स आपके, मुझे लगता है 80% यहाँ पे वो है जिनके हेटर्स कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसको किसी ने चीट कर दिया है, उसकी ज़िंदगी नरक बन गई है, उसको फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। या तो आप अपने पर्सन की लाइफ में बैक जा रहे हो, या आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, या इन दोनों के बीच में कोई आ चुका है जिसको लेके इन लोगों की बहुत फाइटिंग है, और ये अपना पास्ट कर्मा ही भुगत रहे हैं। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, कर्मा क्लियर होने पर इन लोगों का आया हुआ है। बहुत बुरी सिचुएशन है व्यूवर्स। अगर आपको लगता है कि आपके हेटर्स खुश हैं, आपके हेटर्स बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वो एक्चुअल में आपके साथ रहना चाहते हैं, दिल से आपसे सॉरी भी मांग रहे हैं। ये तो हम देख लेते हैं। प्रभु जी, व्यूवर्स से ये एक्चुअल में क्या, मेरे व्यूवर्स से इन्होंने अगर कुछ गलत स्पेल किया था, अब व्यूवर्स के लिए क्या सोच है? आपके लिए बहुत अच्छी सोच अब इनकी, ठीक है। मुझे आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, खुश रहो खुश रहो। पहले नरक बना दिया, अब खुद नरक बन चुके हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने की कोशिश की, खुद की ज़िंदगी नरक बन रही है, पता है। अब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इनके साथ ही जुड़े। आप ज़िंदगी में खुश रहो, आपको सब कुछ नया मिल जाए, ये दिल से दुआ कर रहे हैं। आप भी दिल से, इनको लगता है कि कोई पास्ट कर्मा था आपके साथ इनका, जो इन्होंने बुरा कर दिया, लेकिन अब इनको पूर्व जन्म अपना याद आ गया। चलो अच्छी बात है, याद आना भी चाहिए इन लोगों का। 9 ऑफ कप्स और जो थर्ड पार्टी है, देखिए थर्ड पार्टी का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इनको सब समझ आया कि जो चीज़ें हमने आप पे अप्लाई की थी, आज उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें अप्लाई हो चुकी है। आपको कहीं ना कहीं मुझे ये दुआ और विशेष देते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि खुद की ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। आपके लिए देखते हैं कि आपके आने वाले समय में क्या आएगा। प्रभु जी, व्यूवर्स की आने वाले समय में क्या इनको मिलने जा रहा है? आने वाले समय में व्यूवर्स को क्या मिलने जा रहा है? ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक एनर्जी निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। थोड़े से व्यूवर्स आप कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या गलत है। आप ऐसे थोड़े से कंफ्यूज में, और मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके पर्सन के साथ बहुत सारी आपकी फाइटिंग हुई है, ठीक है ना। और द एम्प्रेस, आपको सब कुछ, आपको भगवान आप पे, क्या बोलूँ, भगवान तो आप पे इतने प्रसन्न हो चुके हैं ना, वो सब कुछ आपको देने वाले हैं। आप आगे चल के देखना कि आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये टाइम अब शुरू हो चुका है। आप थोड़े से अपने मुझे पर्सन को लेके कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। द हाई प्रीस्टेस, देखिए यहाँ पे आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपको कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि पास्ट में हमारी ऐसी फाइटिंग हुई थी, क्या मैं न्यू पर्सन को एक्सेप्ट कर लूँ या इनकी ओर मेरा जाना ठीक रहेगा, ऐसी सिचुएशन होगी। लेकिन फिर भी आप मुझे बात करते दिख रहे हो अपने पर्सन के साथ। और यहाँ से हमें मिला है पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ठीक है ना। आप काफ़ी कुछ कंफर्म करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए हम एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं इसकी।
देखिए क्लैरिफिकेशन लेते हुए मैं 2 ऑफ कप्स मिला, द लवर्स की एनर्जी है। व्यूवर्स आप देखिए बहुत सारे रिश्ते यहाँ पे मुझे डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में आप लोग लग रहे हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं कम बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, ठीक है। जो अगर कोई किसी के पार्टनर से रिलेटिव ये नहीं भी है कि कोई और अदर है ना सिचुएशन, फैमिली है या कोई अदर आपका हेटर है, तो वो सब कुछ मुझे ख़त्म हो गया कि आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी दिखाई दे रही है। मतलब सब कुछ आपको कहीं ना कहीं मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रभु के व्यूवर्स के हेटर देखते हैं। द मैजिशियन, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग है, वो भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, आप काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। और द वर्ल्ड, डेफिनेटली ये तो बहुत सारे व्यूवर्स आप ऐसे हैं, आपके जो पर्सन है वो आपकी पूरी दुनिया है। बहुत सारे आप डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में हो और आपको खुशियाँ मिलने जा रही हैं। और जो आपको लगता है ना कि आपके हेटर्स आपको आप स्पेल वर्क या कोई ऐसी चीज़ अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख में है, बहुत ज़्यादा दुख में है व्यूवर्स। आपके जो हेटर्स हैं इतने ज़्यादा दुख में है कि आपको बता नहीं सकते कि उनकी ज़िंदगी कितनी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुख में है। आपके लिए उनकी ज़ुबान पे आपके लिए दुआ आ रही है, ठीक है। पहले अगर ये क्या थे, अब क्या से क्या हो गए हैं, जो हम आपको बता भी नहीं सकते कि क्या से क्या हो गए हैं, ठीक है। तो वो होता है जैसी करनी वैसी भरनी, वो चीज़ इनके साथ हुई है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हम यहाँ से थोड़े से मैसेज लेते हैं। यू आर माई स्पार्क इन डार्क, देखिए आपको शायद उल्टा दिखेगा यहाँ पे। यू आर माई स्पार्क इन डार्क, आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि जब भी मतलब उन पर कोई प्रॉब्लम आती है, वो उनकी ज़िंदगी में अंधेरा सा उनको फील होता है, तो आप रोशनी बन के आते हो। डेफिनेटली आप रोशनी बन के उनको बाहर निकालते हो, वो फिर वहीं घुस जाते हैं जहाँ पे अंधेरा हो। आप उनको समझाने की कोशिश भी, अब लेकिन अभी सब कुछ समझ आ चुका है। माई फेवरेट प्लेस इनसाइड योर हग, उनको आपकी बाहों में बहुत अच्छा लगता है। ओके, आई नीड यू लाइक ए हार्ट नीड ए बीट, देखिए वो आपको बोलना चाह रहे हैं जैसे दिल को धड़कने की ज़रूरत होती है, वैसे आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। ये बोलना चाह रहे हैं वो। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग आई कांट स्टॉप, ठीक है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बता नहीं सकते, ठीक है। उनका जो दिल है आपके लिए धड़कता है बहुत ज़्यादा, जो कि स्टॉप नहीं होगा, इतना ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं। हम यहाँ से भी थोड़े से मैसेज लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहा है। प्रभु जी व्यूवर्स के लिए नियर फ्यूचर क्या होने जा रहा है, व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने जा रहा है, व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने जा रहा है। और यहाँ से मैसेज है हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू, देखिए आपको बहुत सारी हीलिंग मिलने जा रही है, वो जो कि यूनिवर्स की ओर से बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रहा है। उसे पूरे पॉजिटिव मन के साथ अचीव कीजिए। आप मतलब आप दुख में मत रहें। आपके पर्सन के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचना, किसके बारे में सोचना, आपने खुद के बारे में सोचना है। और खुद को प्रोटेक्ट, व्यूवर्स आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि खुद को आप ही ने ही प्रोटेक्ट रखना है। अगर आप खुद का ऑरा आप लॉक करके अगर बाहर जाना, खुद का ऑरा लॉक किया कीजिए। प्रभु का नाम आपके मुंह पे होना चाहिए, उसका सिमरन आपके अंदर कंटिन्यू चलना चाहिए, कोई आपका बाल बांगा नहीं कर सकता। बोलना चाह रहे हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए एंजल्स मैंने अभी आपको जो बोला, एंजल्स वही बोलना चाह रहे हैं, रिमेन पॉजिटिव। एंजल्स आपको बोल रहे हैं पॉजिटिव रहिए, बुरा मत सोचिए, पूरे पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने भी आपको बोला है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। जो आपको मिलने जा रहा है उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। डोंट स्टॉप मत, देखिए यहाँ से एंजल ने बोला डोंट स्टॉप, मत रुकिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है। फोकस कीजिए, ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट रखिए ना। और इस जन्म में जो आपको प्रभु ने जन्म दिया कर्मा क्लियर करने के लिए, इस जन्म के लिए शुक्राना कीजिए, ठीक है। 5 एलिमेंट्स का थैंक्स कीजिए और खुश रहिए, पॉजिटिव